बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने मेरे चैनल को बहुत ही पसंद किया, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। आज फिर मैं लेकर आई हूँ बहुत ही छोटे छोटे से हैक्स, बहुत ही आम सी चीज़ें हैं जिसे हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र। और ये हमारे लिए बेकार चीज़ें हो चुकी होती हैं, इससे हम आपको 7 बेस्ट किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कोई भी चीज़ आपके लिए बेकार नहीं होती। जी तो सबसे पहले हम आते हैं अपने नंबर 1 टिप की तरफ। जी ये मेरे पास एक कैचर था और कैचर मेरा जी टूट गया था, तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से पहले मैं इसे एक ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। तो मैंने इसके पीछे लगा दी जी बहुत सारी ग्लू गन और ग्लू गन से ग्लू, और उसके बाद मैंने इसको सामने ही आप इस तरीके से अपने डोर के साथ या फिर अपनी अलमारी में जहाँ भी आप चाहें, मेरी लाउंज में जो है वो मैंने इसको लगा दिया था, क्योंकि मैं इसको बनाना चाह रही थी कि इस पर मैं कीज़ भी लटका सकूं या फिर मैं इस पर लगा सकूं कुछ इस तरह की चीज़ें। तो जी यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है। ये हमारे जो है वो तार वगैरह होते हैं, केबल वगैरह, तो ये हमें अक्सर नहीं मिल रही होती हैं, तो ये और मैंने साथ में ये ज़ारबंद डालने वाले, इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया। आते हैं अपने अपने हम टिप नंबर 2 की तरफ, आइडिया 2 की तरफ। ये एक और मेरे पास था जी, ये भी क्लिप था और ये भी टूट चुका था, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने इसको भी एक ऑर्गेनाइज़र बनाया, इसके पीछे भी ग्लू लगा के मैंने इसको सामने फ्रंट पे अपने डोर के साथ ही यहाँ पे लाउंज में मैंने टीवी जो रैक है वहाँ पे मैंने इसको लगा दिया था। जी तो ये सामने हमारी हो गई तस्वीर हैंग। ये मैंने तस्वीर का स्टैंड बना दिया, और अब जब भी हमें तस्वीरें चाहिए होंगी तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा कि हम ड्रॉ में ढूंढते फिरें, तो हम ये आराम से इसको यहाँ से लेंगे और अपनी जो है वो यूज़ में लाएंगे। जी तो थर्ड नंबर पर आते हैं। जी ये मेरा थर्ड जी मैंने बनाया है एक ऑर्गेनाइज़र। इस तरह के आप लेकर आते हैं टिश्यू पेपर, और इसको रखने के लिए या तो हम इसको वैसे ही हैंग कर दें या फिर आप ऑर्गेनाइज़र बना लें। इस तरह स्क्वायर आप अगर आपको आता है क्रोशिया तो आप इस तरह से एक बना सकते हैं। मैंने ये क्रोशिया से बनाया था, और अगर आप चाहें तो इसी तरह इसके नाप का, बिल्कुल टिश्यू के नाप का, आप इस तरह से 4 कॉर्नर वाला कपड़ा ऊपर नीचे कट कर लें और उसको 3 तरफ से सी लें, और 4th पार्ट को आप इस तरह से फोल्ड करके हाफ़ ले आएंगे और इसको यहाँ पे स्टिच करके कोई भी इस तरह से फ्लावर लगा दें, और ऊपर से यहाँ पे आपने थोड़ा सा होल कर लेना है, तो ये आपका बन जाएगा। और जी ये मैंने बनाया था इससे क्रोशिया से, मुझे क्योंकि आता है तो मैंने इसे बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर जो इसका ही ये गत्ता है, या कोई भी गत्ता ले लें इसके साइज़ का, आप उसको कट करके इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर देंगे। इससे आपके टिश्यू गिरेंगे नहीं और वो आगे नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हाफ़ टिश्यू इसमें से निकाल लेंगे और उसको हम इसमें हैंग कर देंगे और बाकी हम रख देंगे। फिर जब हमें हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम ये और ले लेंगे। अब इनको आप जो है किचन के डोर पे लगा दें, या कहीं भी आप उनको जो है वो क्लिप्स लगा के आप उसको लगा सकते हैं। तो मैंने इसको लगा दिया है किचन के डोर पे, क्योंकि सामने रहेंगे और मुझे ये था कि ये सामने रहेंगे और आप इजीली इनको जब भी आपको चाहिए होंगे, लाउंज में आप डाइनिंग पे बैठे हैं या आप किचन में हैं, तो आप इजीली इनको ले लेंगे। तो मैंने एक क्लिप ऊपर लगा दिया, 2 मैंने साइड पे लगा दिए ताकि ये इधर उधर ना हो। तो मैंने इस तरीके से इनको जो है वो इन क्लिप्स को मैंने ग्लू से जोड़ के इनको फिक्स कर दिया था, क्योंकि इनकी जो डबल टेप होती है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो मैं इनको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। ये जी हमारा टिश्यू रोल, और जी हमारा टिश्यू स्टैंड बन चुका है, टिश्यू होल्डर, और हमने इसको यहाँ पे इस तरह से हैंग कर लिया, और आपको अब जब भी ज़रूरत होगी आप इजीली ले लेंगे। अच्छा ये जी मेरे बच्चों के टॉयज़ में से था, और मैंने सोचा कि यार इसको भी कुछ कर दिया जाए, तो मैंने इसको भी ग्लू लगा के इसको मैंने जो है वो अपनी कबर्ड के डोर पे लगा दिया, और जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं इसके ऊपर हैंग कर लूँगी। आते हैं अपनी टिप नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो ये मेरे पास टॉवल है, और टॉवल को भी आप इसी तरह से यहाँ से आपने होल कर लेना है। और मेरा किचन टॉवल है, और जब आपने हैंड वगैरह वॉश करते हैं बर्तन धोने के बाद, तो फिर आपके पास किचन में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। इस तरह से आप हैंग कर लें इसको भी फ्रंट पे बिल्कुल अपनी टैप के साथ, और फिर आप हैंड वॉश करके इजीली जो है इसको साफ़ कर सकते हैं।
तो ये छोटे-छोटे से हैक्स हैं, इन पे अमल करके हमारे जो है वो काम आसान हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। हम अक्सर इस तरह की झाड़ू लेकर आते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमें किचन के जो है वो नीचे सिंक के नीचे की जगह होती है वो धोना होता है, तो ये हमारे हाथों में चुभती हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो, और इनकी तीलियाँ भी निकलने लग जाती हैं, तो हमने सबसे पहले एक इस तरह से पीस ले लिया और इसके ऊपर हमने इन तीलियों को खोल के हमने क्या किया कि 8-8 10-10 तीलियाँ लेके आपने इस तरीके से इसको रखते जाना है, यानी कि ज़िग-ज़ैग रखना है आपने ऑपोज़िट करके। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा-सा इस तरीके से कर लिया, फिर इसके ऊपर मैंने ये क्रॉस बना लिया। अच्छा, मैंने नीचे से बिल्कुल इक्वल रखा है ताकि ये बराबर का, जब हम इसे रोल करें तो बराबर की हो। इसी तरह से मैं इसको पार्ट बाय पार्ट जो है एक साइड पे दूसरी साइड पे रखते जाऊंगी अपनी सारी जो है वो झाड़ू की तीलियों को, और इस तरह से देखें ऑपोजिटली आप रखते जाएंगे और ये सारी हमारी हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करूँगी, आराम से लेके इसको मैं यूँ रोल करूँगी और रोल करते हुए मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये मेरी जो है वो इक्वली इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएंगी और उसके बाद मैंने इसको, देखिए ये इक्वली फ़ोल्ड हो गई और अब मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे मैंने इसको बांध लेना है, इसको मैंने अच्छे से कवर कर लेना है जी। तो उसके बाद हमारा है ये इम्पॉर्टेंट सा वर्क जी। ये हमारे पास है बॉटल, ये प्लास्टिक बॉटल है, इसको आप फेंका मत करें, बहुत से काम आती है। मैंने इसका ये एंड वाला पार्ट जो है ये अपनी गर्म छुरी से काट लिया और इसके ऊपर से स्टिकर हटा दिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ जी, बिल्कुल अब मैं इसके साथ ये करने वाली हूँ कि मैं इसको चूल्हे पर जो है गर्म करूँगी इसके इस एंड्स को, और ये आप देख रहे होंगे मैं इस तरह से इसे गर्म करती जाऊँगी और फिर मैं इसे टॉवल से, किचन टॉवल से इसको प्रेस करती जाऊँगी ताकि ये जो है ये फ़ोल्ड होता जाए, इसके ऊपर फ़िक्स हो जाए। तो मैंने इस बॉटल को इसके ऊपर फ़िक्स कर देना है बिल्कुल इस तरीके से, और ये मेरी जो है ये इसके ऊपर फ़िक्स हो गई है। और अब जो है आपकी ना तो तीलियाँ निकलेंगी और ना ही आपकी झाड़ू बिखरेगी और आपके हाथों पे भी नहीं लगेगी। अब आप इजीली सफाई कर सकते हैं, वॉश कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो ये आपकी हो गई है रेडी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है, ये जब बच जाए इस तरह से, हमारे पास एक दो हमने पहले भी ऑर्गेनाइज़र बनाए थे तो हमारे पार्ट बच जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने ऊपर से बराबर करके दोनों पार्ट्स को, इस तरह के दोनों पार्ट को इक्वल लेना है। सेंटर में हमने ग्लू गन से जो है वो ज़िप लगानी है और हमारा जो है वो रेडी हो जाएगा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक ऑर्गेनाइज़र। जी हाँ, ये मनी बॉक्स रेडी होगा इस टाइप का, और इस पर आप पेंट भी कर सकते हैं, वाइट भी रख सकते हैं। और इसके ग्लू गन से ही आपने साइड से 2 डोरी लगा देनी है और इस तरह से हैंग कर दें और बच्चों को दे दें और वो बहुत खुश हो जाएंगे जी। तो ये थी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स और आप इनको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, और जाते जाते वही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।